लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, अभी क्या हालात है, तापमान कितना है और विजिबिलिटी किस तरह से है? लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा होगा, मौसम विभाग का क्या अनुमान है? देखिए आशुतोष, तापमान की अगर बात करें तो 11 से 12 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पर है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की लोगों ने जो अपनी हेडलाइट्स हैं वो गाड़ियों की ऑन कर रखी है। और ये नेशनल हाईवे है जो लखनऊ से दिल्ली तक को कनेक्ट करता है। और इसके बावजूद सुबह से ही फॉग था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे विजिबिलिटी होना शुरू हुई है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये हाल सिर्फ लखनऊ का ही नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 29 ऐसे जिले हैं जिनको कोल्ड अलर्ट घोषित किया गया है। यानी कि वहां पर फॉग के साथ साथ जो ठंडी हवा है और काफी ज्यादा कोल्ड रहेगा। और इसके साथ साथ जो असर पड़ा है सबसे ज्यादा फ्लाइट्स पे पड़ा है। तकरीबन 17 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, जो लखनऊ से कनेक्ट करती हैं अलग अलग स्टेट्स को और अलग अलग जगहों को। साफ बात अगर और ट्रेन्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रेन्स में जो वीआईपी ट्रेन्स हैं, चाहे वो तेजस है या शताब्दी है, उन ट्रेन्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। तो इसके अलावा जो लखनऊ से कनेक्ट करती हैं ट्रेन पंजाब से लेकर हरियाणा, वो ट्रेनें भी 2.5 से 3 घंटे लेट चल रही हैं। यानी आप मान के चलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश पर किस तरीके से ये जो असर पड़ा है ठंडक का, उसकी वजह से ट्रेनों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो हाईवे पे चलने वाले वाहन हैं, इवन वो बसेस हैं, बसेस को यहाँ तक ठीक है आशीष, निश्चित तौर पर ऐसे ही लोगों से अपील भी है कि आराम से चलें क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा रुक करेंगे और सभी को लिए चलेंगे चंडीगढ़ सत्येंद्र चौहान के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्येंद्र, अभी क्या हालात हैं? हम देख रहे थे कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास चंडीगढ़ और आसपास के इलाके का विजिबिलिटी बहुत कम था, 0 के आसपास। अभी क्या हालात हैं? देखिए, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो पूरा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की बात करनी होती है। दरअसल चंडीगढ़ एक सेंटर पॉइंट है। अगर हरियाणा पंजाब की बात करूं तो तस्वीरें आपने दिखाई है, कई शहर ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी फिलहाल 0 है। और 0 विजिबिलिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं 0 को टच कर रहा है। फिलहाल चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि विजिबिलिटी यहां पर भी बेहद कम है। लेकिन 20 से 25 मीटर की विजिबिलिटी है और एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहा हूं तो एयरपोर्ट का हाल भी बता देता हूं। कल की अगर बात करें तो 9 फ्लाइट्स डिले हुई हैं, 1 फ्लाइट रद्द हुई है और 1 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। यानी कि 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आते हैं, चंडीगढ़ और अमृतसर, और कमोबेश दोनों ही एयरपोर्ट पर तस्वीर यही है। अब ठंड की बात करें तो कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने पंजाब के 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टियां 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक घोषित कर दी गई हैं। मौसम विभाग की भी बात कर लेते हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और पंजाब के इलाकों में बारिश हो सकती है। यानी कि ठंड और कोहरे का जो ये कनेक्शन है और कॉकटेल है, ये आने वाले दिनों में लोगों को परेशान करता रहेगा। चलिए सत्येंद्र, अब बने रहिए आप हमारे साथ। जल्दी जल्दी सभी संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं और अपडेट भी हासिल कर लेते हैं क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सिमर चावला, कानपुर। सिमर, अभी क्या हालात है कानपुर में? अमूमन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों के अलावा कानपुर में थोड़ी सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो अभी क्या हालात है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? बिल्कुल आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि जो शीतलहर का प्रकोप है कानपुर भी उसकी चपेट में है। कल तो हालात ऐसे थे कि विजिबिलिटी नील थी। मैं आपको कल की अपडेट दे दूं, श्रमशक्ति एक्सप्रेस जो है जो 6 बजे के आसपास आपको कानपुर पहुंचा देती है, वो कल शाम को आई है। करीबन 40 ट्रेनें थी, वो लेट थी, विजिबिलिटी 0 थी, जिसके तहत जो पूरा यातायात है वो ठप था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के सेंट्रल इलाके में, जहां पर लोग वॉक करने आते हैं। 9 बजे से ज्यादा का समय हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धुंध जो है आपको वो दिखेगी। हालांकि कल जैसा कोहरे वाले हालात नहीं है, लेकिन धुंध जो है बिल्कुल बनी हुई है। ठंड बहुत ज्यादा है इस वक्त। मेरी मौजूदगी बल्कि कुछ मॉर्निंग वॉकर्स के साथ है, कोशिश करेंगे जल्दी से उनसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? डीएन मिश्रा। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे मफलर से लेकर मैं देख रहा हूँ आपका स्वेटर भी है, इनर भी है, जैकेट भी है, टोपी भी है, ठंड है, लेकिन उसके बाद भी मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बच्चों को सोचिए कि जो स्कूल जाते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, और मेरी समस्या स्कूल को भी बंद कर दिया जाएगा। ठीक है सिमर, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन कानपुर में फिलहाल प्रशासन द्वारा अभी तक देश के सबसे खूबसूरत हिस्से यानी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में, और अशरफ आनी हमारे सहयोगी हम देख पा रहे हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, नजर आ रहे हैं। अशरफ, क्या हालात हैं वहां? तो ठंड ज्यादा होगी, थोड़ा अगर संभव हो तो तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा और जानकारी पहुंचा दीजिए।
बिल्कुल आशुतोष, आपने कहा कि सबसे खूबसूरत हिस्सा, लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 4 दिन से जिस अंदाज से कश्मीर में इस कोहरे ने पूरी घाटी को, न सिर्फ श्रीनगर शहर को बल्कि सभी इलाकों को चपेट में लिया है, कुछ दिखता नहीं। सुबह सवेरे जो है जीरो विजिबिलिटी थी, 0 मीटर, मात्र कुछ कुछ इंचों पर भी चीज नहीं दिख रहा था। और दूसरी तरफ ठंड का सितम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, श्रीनगर का तापमान -2.5 डिग्री है, यानी कि आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शून्य से नीचे तापमान में क्या हालत होगी इस घने कोहरे से। ये घना कोहरा अब जो है सवेरे सवेरे इस ठंड के कारण जम जा रहा है। गाड़ियों पे जहां पर भी ये कोहरा टकराता है वहीं पर जम जाता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। दूसरी तरफ से सबसे बड़ी परेशानी, हजारों की तादाद में नए साल के जश्न और क्रिसमस के लिए कश्मीर पर्यटक देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, इसी तमन्ना के साथ कि उन्हें बर्फबारी देखने को मिली। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 1 हफ्ते तक कश्मीर में कोई बर्फबारी नहीं होगी। तो जाहिर है कि जब तक बर्फबारी नहीं होगी तब तक इस कोहरे से आम लोगों को निजात नहीं मिलेगी। आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है इस कोहरे से। सड़कों पर चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, लाइटें जलाकर गाड़ियों को चलना पड़ रहा है, वो भी बहुत कम रफ्तार से। उड़ानें सब सुबह की पिछले 4 दिन से रद्द हो रही है। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों पर अपडेट तस्वीरों के साथ पहुंचाने के लिए। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं अयोध्या। तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। रेल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर हवाई मार्ग, सब प्रभावित हैं कहीं ना कहीं। हमारे सहयोगी मिलन शर्मा अयोध्या जा रही हैं और आपको दिखाते हैं एक तस्वीर और पूरी विस्तृत रिपोर्ट मिलन शर्मा की। इस वक्त हम एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं जो अयोध्या की तरफ जा रही है, और जो फॉग है यानी कि कोहरे की सिचुएशन आप देख सकते हैं बाहर की कितना घना कोहरा है। उसकी वजह से जो ट्रेन्स हैं वो डिले चल रही हैं। कम से कम 2.5 से 3 घंटे की देरी हर ट्रेन को लग रही है अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए। इस वक्त भी आपको दिखाएं बाहर तो काफी ज्यादा जो कोहरा है वो दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये ट्रेन अयोध्या की तरफ जा रही है, बताया जा रहा है कि अयोध्या में भी बहुत ज्यादा कोहरा है। रेल मंत्रालय की तरफ से पता चला है कि कुल 11 ट्रेनें इस वक्त लेट चल रही हैं। उसमें से अमृतसर एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, हिमाचल एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्रा मेल, उधमपुर दिल्ली, सराय रोहिला लखनऊ मेल और आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली जो ट्रेनें हैं दानापुर और रक्सौल से, वो भी देर से चल रही हैं। जम्मू मेल, पद्मावत एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और साथ ही साथ ये जिस अयोध्या एक्सप्रेस में हम हैं वो भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। और सुबह 0 विजिबिलिटी होने के कारण जो ट्रेन्स है उसमें भी खास सावधानी देखी जा रही है कि ट्रेन डेस्टिनेशन पर तो पहुंचे लेकिन समय पर पहुंचना मुश्किल पड़ रहा है ट्रेनों को। तो बाहर आप देख सकते हैं बहुत ही गहरा जो कोहरा है वो दिखाई दे रहा है, और इसी के कारण अब जो सारी ट्रेन्स हैं वो समय से लेट चल रही हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि कुछ 1 हफ्ते तक अब ऐसा ही आलम रहेगा। तो आप ध्यान में रखें कि जब आप ट्रेन में सफर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो रेलगाड़ी है वो अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंच सकती है। कृपाल सिंह के साथ अयोध्या के रास्ते मिलन शर्मा, आज तक।